देश के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े के आचार्य अवधेश आनंद हमारे साथ हैं। आज से आध्यात्मिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। हालांकि ऑफिशियली जो अनाउंस हुआ है प्रशासन की ओर से वो 13 जनवरी से शुरुआत है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आज से शुरुआत हो रही है महाकुंभ की। सर, ये जो शुरुआत है ये कैसे आप लोग मानते हैं? देखिए, आज हम लोगों का छावनी में प्रवेश हो रहा है। हम लोग मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुंभ प्रवेश कह सकते हैं इसको। पूर्व काल में से पेशवाई कहते रहे, लेकिन अब हम चूँकि हज़ारों सन्यासियों के साथ गिरी कंदराओं से निकलकर जो आए हैं योगी, विशेषकर संत महंत महामंडलेश्वर जो अलग अलग स्थानों से आए, वे आज मेले में प्रवेश करेंगे। और आज से हमारे तंबू, शामियाने, शिविर जिनका निर्माण आरंभ हो चुका है या हो रहा है, उनकी साथ हम उनकी व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और अपने धूने लगाएंगे, मंदिर सजाएंगे। आज जो पेशवाई होने जा रही है उसमें क्या क्या होगा और कितने अखाड़े शामिल होंगे? आज जूना अखाड़ा की पेशवाई है और उसमें जूना अखाड़ा के हज़ारों सन्यासी, साधु, नागा, संत, महंत, महामंडलेश्वर प्रवेश कर रहे हैं। और आज से ही कुंभ का एक प्रकार से ये प्रवेश हो गया, कुंभ आरंभ हो गया। इसमें किन्नर अखाड़ा भी रहेगा, तो किन्नर अखाड़ा अलग अखाड़ा है? जी, किन्नर एक प्रकार से किन्नरों को हमने अपने साथ समाहित किया है और उनको हमने आदर दिया है। उनके प्रति उपहास, उपेक्षा की भावना थी समाज में, उन्हें देखकर लोग हंसते थे, तो हमने उन्हें बहुत आदर दिया है। उनका भी प्रस्ताव था और उन्हें एक प्रकार से हमने सन्यासी बनाया है। वे मूल धारा में लौटे हैं। किन्नर अखाड़े की शुरुआत कब से हुई? वो लगभग उज्जैन से माना जा सकता है, लेकिन 2019 में विधिवत किन्नर हमारे साथ जुड़े जूना अखाड़ा के साथ। तो ये जो महाकुंभ है इसकी क्या महत्ता है? कैसे लोग जाने जो लोग यहाँ आना चाहते हैं महाकुंभ के बारे में? 12 वर्षों के बाद ये कुंभ आया है और मकर में सूर्य का प्रवेश एक अद्भुत ऊर्जा, उल्लास और शक्ति, सामर्थ्य लेकर आने वाला ये पर्व है, जिसमें तन मन का स्वास्थ्य ठीक होता है, व्यक्ति को उल्लास की प्राप्ति होती है, उसके अवसाद का अंत होता है और उसमें एक अतुल्य तेज और ऊर्जा जो समाहित है वह चैतन्य होती है। व्यक्ति अपने स्वरूप, सत्ता, निजता में लौटता है। व्यक्ति अपने अंतर के आह्लाद और आनंद से परिचित होता है। वो अजेय है, अनंत है, अपरिमित ऊर्जा का उसमें भंडार भरा हुआ है। ये सारे अनुभव कुंभ में होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मानसिक उन्माद की शांति के लिए है और जीवन की सफलता और सिद्धि के सारे सूत्र जहाँ एक साथ प्राप्त होने वाले हैं वो है महाकुंभ। मैं पूरे भारत के सनातन धर्मावलंबियों को, पूरे संसार भर के हिंदू और आस्तिक जनों को ये कहना चाहूँगा कि वे आएँ इस कुंभ के अवसर पर, संतों के दर्शन करें, यहाँ उपासना करें, गंगा, यमुना, सरस्वती और इस त्रिवेणी के तट पर न केवल स्नान करें, थोड़ा यहाँ उपासना करें और यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की दिव्यता के साथ आत्मसात करें और वो पाएंगे कि उनके जीवन में एक अलौकिक अनुभव होगा। ये अखाड़ों की अगर बात करें तो क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे अखाड़ों के? कौन से मुख्य पर्व होते हैं अखाड़ों के लिए खास तौर से? देखिए, वो तीनों जो स्नान के पर्व हैं उनमें तो हमारी भूमिका रहती है स्नान की, पर इसके इतर भी हमारी उपासनाएं, साधन पद्धतियाँ, अनेक आध्यात्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, अनेक प्रकार के हमारे अभिषेक आदि के कार्यक्रम जो अलग अलग हैं, जो धूने पर होंगे, यज्ञशालाओं में होंगे, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता के साथ होंगे। यहाँ न जाने कितने देवगणों का समावेश होगा। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा यहाँ प्रवेश करने वाले हैं और साथ ही करोड़ों करोड़ों यहाँ आस्तिक जनों का एक बड़ा समागम, एक बड़ा समुदाय देखने को मिलेगा। और जो आज से आरंभ हो रहा है, मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि आएँ और कुंभ की इस अलौकिकता का लाभ लें। जूना अखाड़ा बहुत बड़ा अखाड़ा है और वहाँ पर महाकुंभ में उसका बहुत बड़ा शिविर लग रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। क्या कुछ होगा, कितना भव्य है ये शिविर? देखिए, हमारे लाखों सन्यासी आ रहे हैं और उनकी गिनती कोई नहीं हो पाएगी, इतने संत हैं। सब अलग अलग शिविर लगाएंगे, उनमें अनेक आध्यात्मिक अनुष्ठान होने वाले हैं, यज्ञ, उपासना, विविध प्रकार की पूजाएं, लोक कल्याण के लिए, जैव जगत के उद्धार के लिए, प्रत्येक प्राणियों में एक प्रकार से चेतना, दिव्य चेतना का जागरण हो। तो ये लोक कल्याण के लिए माननीय आदरणीय योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक प्रकार के सच्चे
शासक हैं, उनमें एक अद्भुत प्रशासक है, उनमें एक विलक्षण उपासक छुपा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी में तीनों समावेश हैं। वे एक अच्छे शासक हैं, एक अच्छे प्रशासक हैं, एक विलक्षण उपासक हैं। वे यहाँ पहुँचे कल और उन्होंने यहाँ गंगा का पूजन किया संगम पर, और पूरे संसार भर के सनातन धर्मावलंबियों का आह्वान किया है कि वो यहाँ आए। और मैं भी आह्वान करता हूँ, आइए कुंभ के मेले में, महाकुंभ की ओर चलिए और आनंद और शांति का अनुभव कीजिए। रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.